एक्नॉलेज ही नहीं करते। आप हमारे लोगों को ब्लेडों से काट के उनके जख्मों में मिर्चें डालते हैं, उनसे कहते हैं बताओ तुम्हारे साथी कौन है और कौन कौन लोग हैं। मासूम सीधे साधे बेचारे। देखिए, मोदी जी इज अ प्राउड हिंदू, और हिंदू हेटर्स को ये चीज बहुत बुरी लगेगी और चुभेगी। लेकिन फैक्ट इज कि मोदी है तो मुमकिन है। मुझे लगता है मसला आपके लिए है, शायद आपको कुछ और दिखाया जा रहा है। वी आर लिविंग हेयर पीसफुली, वी आर एक्चुअली लिविंग हेयर पीसफुली, हमारे लिए कोई मसला नहीं था। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में हाल ही में G20 समिट होने जा रहा है, जिससे जम्मू कश्मीर में व्यापार के अवसर बढ़ेंगे। इसी को देखते हुए पीओके में प्रोटेस्ट हो रहा है और पाकिस्तान सरकार को नाकारा व कमजोर बता रहे हैं, क्योंकि पीओके को मिलने वाले आर्थिक पैकेज में कमी तथा शिक्षा में, व्यापार आदि क्षेत्रों में कमी आ रही है, जिससे पीओपी की जनता में बहुत आक्रोश है। तो आइए दोस्तों पाक मीडिया की प्रतिक्रिया जानते हैं। जय हिंद। हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। नायल वज़ीर आज़म, नायल वज़ीर आज़म, नायल इंतजामिया, नायल इंतजामिया जेके और गिलगित बल्तिस्तान लद्दाख को हैंड ओवर करने के लिए तैयार है, तो एक दिन में ये मसला हल हो जाता है। और आप पाकिस्तान जिसको कह रहे हैं, पाकिस्तान में एक दिन में इकोनॉमिक जो प्रॉस्पेरिटी है, उसके जो फ्लड गेट्स हैं वो खुल जाए इंडिया की तरफ से, कोई मसला नहीं है। लेकिन आप एक्नॉलेज तो करें ना। आप एक्नॉलेज ही नहीं करते। आप हमारे लोगों को ब्लेडों से काट के उनके जख्मों में मिर्चें डालते हैं, उनसे कहते हैं बताओ तुम्हारे साथी कौन है और कौन कौन लोग हैं। मासूम सीधे साधे बेचारे पहाड़ी लोगों को आप इतना उनके साथ जुल्म कर रहे हैं। तो आप तो बकरी को खुद भेड़िया बना रहे हैं ना। आप तो निहत्थे लोगों को मार मार के ये सबक सिखा रहे हैं कि भाई कल मैंने अगर बाहर जाना तो मैं भी सोचूंगा यार कोई पिस्तौल नहीं तो चाकू ही ले जाऊं साथ, कि पता नहीं मुझे को पकड़ ले। तो आप खुद लोगों को खूनख्वार बना रहे हैं ना। लोग तो खूनख्वार नहीं है। तो सबसे पहला ये है कि आप एक्नॉलेज करें, इसको तस्लीम करें। और आप जैसे पाकिस्तान में बैठी हैं, आप लोगों का काम है कि आप यूट्यूब के जरिए, मीडिया के जरिए सवाल करें अपनी सरकार से कि क्यों वो एक्नॉलेज नहीं। या तो मैं झूठ कह रहा हूं, यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन झूठ बक रही है, या तो फिर ये है। अगर नहीं है तो मैं आपसे पूछता हूं कि कहां है आपकी जुर्रत तहकीक और कहां है आपके कुव्वत गुफ्तार कि आप जो है अपनी ही सरकार को क्यों नहीं, why don't you take your governments to task on this issue? क्रिटिसाइज क्यों नहीं ना करते? अमन, हमें अमन चाहिए, एज पीओजेके के लोग, भारत के लोगों को भी अमन चाहिए। लेकिन आपको पता सबसे ज्यादा इस वक्त अमन की जरूरत किसको है? आपको, पाकिस्तान के गरीब अवाम को, जिनको टोपियां घुमाई जा रही हैं, कभी IMF का, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। आप लोगों को इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है अमन की और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की। तो आप ये बात उठाएं। आप क्या आपको पता नहीं है कि सारा बजट आपकी फौज खा जाती है? आपकी सरकार बनना, बनाना और गिराना, उसमें किसका हाथ है ये आपको नहीं पता? देखिए, मोदी जी इज अ प्राउड हिंदू, और हिंदू हेटर्स को ये चीज बहुत बुरी लगेगी और चुभेगी। लेकिन फैक्ट इज कि मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि मोदी जी ने अपनी छवि इस तरह कुछ बनाई है दुनिया में कि पीपल कांट हेल्प बट ट्रस्ट हिम एंड हिज गवर्नमेंट, एंड दैट इज व्हाई जो है ग्लोबल लीडर्स आर थिंकिंग ऑफ इन्वेस्टिंग इन कश्मीर बिकॉज ऑफ दैट ट्रस्ट फॉर मोदी जी। आपको पता होगा इटालियन पीएम जब अभी आई थी, उसने क्या बोला कि मोदी जी जो, मतलब शी ओपनली सेड दैट यू आर द मोस्ट पॉपुलर लीडर। उनको उन्होंने ओपन इसमें बोला पब्लिक में कि यू आर द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन द वर्ल्ड। और आपको पता होगा मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे यूएस की जो है, उसमें मोदी जी हैज गॉट द हाईएस्ट रेटिंग, अप्रूवल रेटिंग ऑफ 78% एज द ग्लोबल, द मोस्ट अप्रूव्ड ग्लोबल लीडर, द मोस्ट पॉपुलर ग्लोबल लीडर। तो जब ये है, तो जब तक ये है, जाहिर सी बात है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स विल कीप पोरिंग इनटू इंडिया, एंड कश्मीर इज डेफिनेटली a very good spot for investments of all kinds, including real estate, including department stores, and most ऐसी चीजें जिससे एनवायरमेंट खराब नहीं होता। आपको पता होगा कि जो पीओ के साइड है, वहां पे लोगों को आटा नहीं मिल रहा, वहां पे मतलब हफ्तों हफ्तों तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती लोगों को। जो इतने सालों से उनको प्रॉमिस किए गए थे कुछ छोटे मोटे डेवलपमेंट, जैसे वो जो अवाम रोड है, अमान रोड आई थिंक, उसके नाम पे वहां के सारे लोग वोट्स लेते हैं, लेकिन एक बार जब सत्ता में आते हैं तो फिर दे डोंट पे अटेंशन।
और लोग रोजाना वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इन्हीं चीजों को, छोटी छोटी चीजें जो उनका हक है, उनको ना कनेक्टिविटी है, ना आटा चावल है, ना इलेक्ट्रिसिटी है। तो जब ऐसे हालातों में, और एक तरफ से बलूचिस्तान रेबेल्स, एक तरफ से सिंध अपना वो चाहता है फ्रीडम, तो जब एक देश बैंक्रप्सी की तरफ भी जा रहा है और बर्बादी की तरफ भी जा रहा है, इस हद तक के आप सोचिए, पीएम, एक्स पीएम को तोशे खाने के जो गिफ्ट्स हैं वो चोर बाजार में बेच के पैसे कमाने पड़ते हैं। मतलब वाई एम आई यूजिंग द वर्ड चोर बाजार, क्योंकि यहाँ पे चोर लोग ऐसे काम करते हैं अपने इंडिया में, है ना, जो नहीं, गिफ्ट्स ये तो लेके खैर बिल्कुल, ये तो सस्ते मार्केट में आई बेच। आई एग्री विद यू। मतलब वो तो मेरे ख्याल में वो तो ये क्या तरीका एक है? बहुत ही एक चीप हरकत मैं कहूंगा उसको। अच्छा मुंतहा, ये बताएं कि 75 ईयर्स हो गए, कश्मीर जो है वो मसला ही है और इसका हल नहीं कोई निकल सका। बीइंग अ कश्मीरी, आप क्या आई डोंट थिंक समझती हैं? कश्मीर एक मसला है। मुझे लगता है मसला आपके लिए है, शायद आपको कुछ और दिखाया जा रहा है। वी आर लिविंग हेयर पीसफुली, वी आर एक्चुअली लिविंग हेयर पीसफुली। हमारे लिए कोई मसला नहीं था, ना है। थिंग्स आर गेटिंग कूल डाउन। अब मुझे नहीं पता आप लोग देख क्या रहे। अगर आपको मतलब ऑप्शन दी जाती है कि आपने इंडिया किस वाली कश्मीर में जाना है या पाकिस्तान वाली कश्मीर में जाना है, तो आप क्या समझती हैं कि आप क्या डिसीजन लेंगी? पहली बात, ये ऑप्शन मैं सुनना नहीं चाहूंगी। और दूसरी बात, अम, आप खुद कंपेयर करें, जो पाकिस्तान के पास अभी कश्मीर है, मकबूजा कश्मीर, और जो हम एज अ स्टेट यूटी है, आप दोनों को कंपेयर कीजिए, क्या बेहतर है, कहाँ बेहतरी हो रही है? इकॉनमी देखें, पिछले 2 सालों से, इस बात पे तो मैं भी एग्री करूंगी कि पिछले 2 सालों से काफी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स जो हैं जम्मू एंड कश्मीर की टेरिटरी में पिछले बहुत दो ज्यादा। सालों से नहीं, पिछले दो पिछले सालों से हम लोग दो सुन रहे हैं, सालों से देखिए, हमारे यहाँ 2019 से इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे यहाँ सबसे बेस्ट डेफिनेटली। हॉस्पिटल्स, हमारे यहाँ सबसे बेस्ट कॉलेज, जो कॉलेज हमारे मुगल एम्परर से स्टार्ट हुआ था, ठीक है? तो इट्स नॉट ओनली पिछले 2 सालों से, ठीक है, ये 75 ईयर से भी आगे से हो रहा था। अब वो कंपेयर कीजिए और आप अपना जो आपने मकबूजा कश्मीर रखा हुआ है वो कंपेयर कीजिए। इंसान कभी नहीं चाहेगा कि दलदल में खुद को धकेलना। मैं तो अपनी जगह पे खुश हूँ। मैं तो इनफैक्ट ये चाहूंगी वो लोग बेचारे आजाद होके हमसे जुड़े, हम लोग अच्छा कश्मीर बनाए। पाकिस्तान के लोग अभी आटे के लिए लड़ रहे हैं, तो मैं क्यों वो ऑप्शन चुनूं?